हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सत्यम अग्रवाल। आप सभी लोगों को लेट्स लर्न और टीचर एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोहलबाग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो सभी टीचर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस सिद्धांत को रटना नहीं है, समझना है। हम आपको ये सिद्धांत 5 मिनट के अंदर आपके माइंड में सेट करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट इस सिद्धांत को बहुत टफ मानता है। ये टफ नहीं है, बस इसको समझना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। आपको ज़रूर इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कोहलबाग का नैतिक विकास का सिद्धांत कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सीटेट, एमपीटेट, रीट, केबीसी, यूपीटेट, एस्टेट, ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए। चलिए शुरू हो गया है। जान लगा दो, मगर इस बार कोई भी एग्ज़ाम जाने नहीं देना है, क्योंकि यह महामारी का समय है। वैकेंसी बहुत कम है। अपन को जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अपन को क्वालिफाई होना है। चलिए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोहलबाग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यदि अपन किसी भी सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो अपन को उस सिद्धांत, उस विज्ञान, मनोवैज्ञानिक के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कौन सा वैज्ञानिक कहाँ का है। जैसे कोहलबाग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जैसे लॉरेंस कोहलबाग इनका पूरा नाम है। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जैसे जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। ऐसे ही जितने भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे उनकी हिस्ट्री, जियोग्राफी नहीं जानना है, सिर्फ उनके जन्म पैलेस का स्थान, होम टाउन का नाम जानना है। कोहलबाग का नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। पूर्व परंपरागत अवस्था जो 4 से 10 वर्ष है, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष, उत्तर परंपरागत अवस्था, इसको पश्च परंपरागत अवस्था भी बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में आता है, कोहलबाग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5, 6। कितनी अवस्थाएं? 3। हर अवस्था के 2 उपचरण, सब स्टेज बताए गए हैं। टोटल सब स्टेज होते हैं 6 सब स्टेज। क्वेश्चन आएगा कोहलबाग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने उपचरण है? 6, 12, 18। कितने हैं? 6 हैं। चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि नैतिक विकास होता क्या है। नैतिक विकास के बारे में अपन जानते हैं। नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है? नैतिक विकास का अर्थ होता है नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। नैतिक व्यवहार क्या होता है? आदमी, मानव, जो भी बच्चा पैदा होता है वो पेट से सीख के नहीं आता है। नैतिक विकास वो जन्म लेता है, जब समाज के साथ रहता है। समाज में रहकर वो अपने व्यवहार और अनुकरण के द्वारा जो सीखता है और इसका नैतिक विकास होता है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास, पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। सर्वप्रथम बच्चा क्या करता है? अपने परिवार के बाद आस पड़ोस और फिर स्कूल में अपने फ्रेंडों के साथ जो नैतिक विकास सीखता है, जो व्यवहार सीखता है, जो अनुकरण के द्वारा सीखता है, वही उसका नैतिक विकास हो जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बालक जन्म के समय कैसा रहता है, नैतिक या अनैतिक? दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपन क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं। बालक जन्म के समय कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये अच्छा और बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो हर कोई भी चीज़ हो, वो वातावरण पे, अपने एटमॉस्फेयर, अपनी सोसाइटी पर डिपेंड करता है। आपकी जैसी सोसाइटी होगी आपको वैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग विचार आपके माइंड में आएंगे। आप वैसे ही बनते आएंगे। कहते हैं जैसे अपने विचार हैं वैसे ही इंसान बन जाता है। ये अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। जैसी अवस्थाएं हैं आपको बता चुके हैं। पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल स्तर या उत्तर नैतिक स्तर या पश्चिम नैतिक स्तर। और चलिए आपको बताते हैं कोहलबाग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर डिपेंड करता है। कोहलबाग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। जिस ऑप्शन में यदि तीन चरण
3, 4, 5, 7 ऐसा ऑप्शन आता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो अपन को 3 लगाना है। यदि 6 आता है, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऑप्शन आते हैं तो अपन को 6 चरण पर लगाना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण है। अपन ने याद करना है पूर्व परंपरागत अवस्था कब होती है। पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष, उत्तर परंपरागत अवस्था 13 से अधिक, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं 13 से अधिक। ठीक है, अपन को इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना है क्योंकि हिंदी में इनके कई नाम होते, उत्तर हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है ना, इसलिए अपन को इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना है। चलिए अपन एक एक अवस्था के बारे में डिटेल से देखते हैं और बोर नहीं होना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। ये अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पूर्व नैतिक अवस्था प्री मोरल लेवल, परंपरागत नैतिक स्तर कन्वेंशनल मोरल लेवल। ठीक है, जो अपन ने देखा था पूर्व नैतिक स्तर होता है 4 से 10 वर्ष की अवस्था तक। इन्हें 2 सब स्टेज में बांटा गया है, हमने पहले भी आपको बताया है। इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं होती हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, और एक दूसरी होती है अहंकार की अवस्था स्टेज ऑफ ईगो। अब देखो आपको समझाते हैं आज्ञा या दंड की अवस्था क्या होती है। जब बच्चा छोटा होता है, आप अपन को किसी काम कराते हैं तो उसको कोई इनाम दे देते हैं तो वह काम करता है, और ऐसे ही उसको बार बार कहते हैं तो वो सोचता है कि हमें कोई पुरस्कार मिल रहा है, ये काम हमारे लिए अच्छा है। यदि वो कोई काम बुरा करता है, उसको हम पनिशमेंट या दंड देते हैं तो वो सोचने लगता है कि हमारे लिए काम गलत है। इसी प्रकार कम आयु व अपरिपक्व मतलब अनमेच्योर होने के कारण बच्चा डरता कि काम किया जाए ना किया जाए दंड से बचने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे अहंकार की अवस्था। अहंकार क्या होता है? अहंकार की अवस्था परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं, उस कार्य को ना किया तो बच्चे को दंडित किया जाता है, इसलिए बच्चा दंड से डरने लगता है। अहंकार की अवस्था स्वयं की आवश्यकता, जैसे अहंकार मतलब बच्चा ईगो अपने आप में अपने के लिए देखने लगता है, ईगो आ जाता है, वो सिर्फ अपने लिए ही कार्य करता है। जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व मैच्योर होता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे परिपक्व मैच्योर होता जाता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो यदि कोई बच्चा छोटा है 4 से 10 वर्ष का, यदि वो देख लेगा कि हमें झूठ बोलने से टॉफी या खेलने का कुछ सामान मिल रहा है तो वह झूठ बोल देगा। क्यों? क्योंकि उसमें ईगो की भावना, अहंकार, अपनापन की भावना है। भूख लगने पर चुरा कर खाना खा लेना, ये उदाहरण हो गया। तो ये क्रिया अहंकार की अवस्था में आती है। अब अपन पढ़ेंगे परंपरागत नैतिक स्तर कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल। यह 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। कितनी होती है? परंपरागत नैतिक अवस्था जो ऑप्शन में आ जाएगा 10 से 13, 9 से 12, 10 से 14 या 11 से 13 आ जाएगी, तो अपन क्या लगाएंगे? 10 से 13 होती है परंपरागत नैतिक स्तर। इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। प्रशंसा की अवस्था स्टेज और एप्रिसिएंस, एक सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। चलिए अपन पढ़ते हैं प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा क्या होती है? हर बच्चा, हर इंसान, हर मानव अपनी प्रशंसा चाहता है, वो कभी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है, ये परम सत्य है। स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, इस अवस्था में बच्चा कब बच्चा 10 से 13 साल का बच्चा होता है। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो दूसरों लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। वो जो भी कार्य करता है वो ये सोचता है इस कार्य करने से हमारी प्रशंसा होना चाहिए, करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षा करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित और नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। क्या है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वह अपने समाज, अपने परिवार, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ
अपेक्षाएं रखने लगता है, ठीक है, तो वह चाहता है कि हमें इनके द्वारा ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमें इनसे प्रशंसा हो मेरी, ठीक है ना। चलिए तीसरा पॉइंट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। बच्चे का दिमाग, बच्चे की सोचने की शक्ति उस समाज और मित्र दोस्त परिवार के अकॉर्डिंग होने लगती है, ठीक है ना। चलिए अपन तीसरा पढ़ते हैं, सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, स्टेज रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह है नैतिक विकास की उप अवस्था को सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, यह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, 10 से 13 वर्ष की अवस्था पहुंच जाते हैं। सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारी समाज में नाम हो, मेरा प्रशंसा हो, मेरी बढ़वाई हो, सब यही चाहते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। क्यों महत्वपूर्ण मानता है? क्यों उसकी प्रशंसा हो रही है, इसलिए बढ़वाई हो रही है, इसलिए वो महत्वपूर्ण मानता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। वो क्या कहता है? समाज को एक लक्ष्य मानने लगता है कि समाज हमारे लिए मेरी प्रशंसा करे, मुझे ऐसा काम करना चाहिए ताकि मेरी समाज प्रशंसा करे, ठीक है ना। चलिए आप लोग बोर हो रहे होंगे, बोर होने की टेंशन मत लें, इसको पूरा पढ़ें, लास्ट तक देखें और पूरा अपने हैंड राइटिंग के द्वारा इसको पूरा कंप्लीट करें। और जो भी हमने पहले भी बताया है, जो अपन लोग अपनी हैंड राइटिंग के द्वारा चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, वो हमारे अधिक तक समय तक अपने पास रहती हैं। इसलिए हमें जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं अपने खुद हैंड राइटिंग के द्वारा उसे बनाते चलें और उसके नोट्स बनाते चलें। चलिए हम आपको हमेशा की तरह इस बार भी एक मोटिवेशनल क्यूट लेके आए हैं जो कहते हैं, दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें अभी से यह तय नहीं करना है कि हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। हमें सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने लक्ष्य के लिए निरंतर चलते रहना है। तब एक दिन जाकर हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब हम देखेंगे कि हाँ, हम अब उसके करीब हैं और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देंगे। और हम विश्वास के साथ कहते हैं, यदि अपन रोज लगातार निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।